अभी पहले अचानक ये सब क्या हो गया? थोड़ी देर के लिए मार्केट क्या चले गई मैं, पीछे ये सब हो गया। क्या वाकई में बसंत भाई की बहन है वो? पता नहीं पर अच्छी है। तुम तो दिन ब दिन बदतमीज होते जा रहे हो यार। क्या हो गया? मैं तो बातें सुन रहा था उनकी। सुनने तो मुझे, देखता हूँ क्या बातें हो रही हैं। फारूक, कोई कुछ नहीं सुनेगा, चुपचाप यहाँ बैठ जाओ तुम। मेरी अम्मी की डेथ के बाद उनके कुछ लेटर्स मिले मुझे, जिसमें ये लिखा था कि सरवत आख्तान मेरे बाबा हैं। तब से उन्हें ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल रहे मुझे वो, और इसीलिए उन्हें ढूंढते हुए यहाँ भी पहुँच गई मैं। तो बाबा को ढूंढते हुए तुम यहाँ तक आई हो, सही कह रहा हूँ ना मैं? जी हाँ, लेकिन बाद में सोचा पहले तुम्हें ढूंढ लेती हूँ मैं। लेकिन जब तुम्हें ढूंढने की कोशिश की तो पता चला तुम मर गए हो यार। ये सुनकर नाउम्मीद हो गई। फिर सोचा क्यों ना मैं शराज की बीवी से मिल लेती हूँ, क्या पता उसे कुछ मालूम हो। और यहाँ आकर पता चला कि मेरा भाई जिंदा है, मरा नहीं अभी तक। इन्हें जिंदा देख के बहुत खुशी हो रही है मुझे। हाँ, वो तो दिख ही रहा है हमें। अच्छा, तो फिर जब तुम मिल ही गए हो तो बताओ मेरी मदद करोगे सरवत आख्तान को ढूंढने में? शराज, पुलिस जिस आदमी को ढूंढ नहीं पाई, तुम्हें लगता है कि मैं उसे ढूंढ लूंगा? ये सब मुझे नहीं पता। जिस शख्स ने मुझे और मेरी अम्मी को घर से निकाल दिया और तुम लोगों को ऐशो आराम की जिंदगी दी, उस शख्स को मेरे लिए ढूंढना बहुत जरूरी है भाई। मैं नहीं जानता किसके साथ क्या हुआ, लेकिन देख लो मैं कितनी ऐश की जिंदगी गुजार रहा हूँ। हमें तुम्हारे बाबा से एक पैसा नहीं मिला, और तुम्हारे बाबा के नाम पर जो भी प्रॉपर्टीज और असासे थे वो हुकूमत ने जब्त कर ली। बिल्कुल सही कह रही है। अगर तो बाबा को कहीं ढूंढ भी लेती हो तो फिर भी मुझे नहीं लगता उनके पास तुम्हें देने के लिए कुछ बचा हो। क्या वाकई? तो क्या करना चाहिए मुझे? क्या मैं बाबा को ढूंढना बंद कर दूं? तो ठीक है, अगर ऐसा है तो मुझे अब जाना चाहिए यहाँ से। अगर किसी ने पूछा तो मैं कहूंगी बाबा तो नहीं मिले, लेकिन मुझे मेरा मरा हुआ भाई जरूर मिल गया, वो भी सही सलामत। बैठो वहां, बैठो वहां। कहीं नहीं जाना, यहीं रहना जब तक मैं वापस नहीं आ जाता, ठीक है? नजर रखना इस पे। यार अब क्या करेंगे हम लोग? ये तो मुसीबत है, धमका रही है। उसे सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? पैसा। अगर हमने जाने दिया तो ये पुलिस के पास जाएगी। यार ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सच में बहन हो तुम्हारी। कुछ नहीं जानता यार। अब क्या करेंगे? क्या मतलब क्या करेंगे? बर्दाश्त करना होगा और क्या, अपने साथ रखना पड़ेगा, और ऑप्शन नहीं है कोई। इसे अपने साथ कैसे रख सकते हैं? अगर ये कोई चोर हुई या फिर क्या पता कोई कातिल, मैं इसे अपने बहन भाइयों के साथ कैसे रख सकती हूँ बासत? एक आइडिया है वैसे, अगर बुरा नहीं मानो तो इसे अपने घर ले चलते हैं हम लोग। बेहतर आइडिया है। ताकि हमें ही मार तो डाले। फिर बता दो क्या करूं मैं? जब वो यहाँ पर आ सकती है तो कहीं पर भी पहुंच सकती है यार। उसे अपने साथ ही रखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ये सब कुछ तुम्हारी उस झूठी मौत के ड्रामे की वजह से हो रहा है। ना तुम वैसा करते ना हम यहाँ फंसते। जानबूझकर किया था मैंने। चुप रहो। जबरदस्त, जबरदस्त। अच्छा लगा तुम्हारा ये तरीका। क्या मतलब आपका? मैं तुम जैसे लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, समझ गई तुम? आरजू, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो, मैंने तूरान के घर की चाबियां ले ली हैं, अब हम उस नए घर में रहेंगे। चलो यार। अरे क्या वाकई सच कह रहे हो फखरी? अरे वाह फखरी वाह, मजा आ गया फिर तो। अरे फखरी, जिंदगी में ये पहला काम है जो तुमने ढंग का किया है। तुम अपने ड्रामे यूं ही जारी रखना। गुड लक। आखिर कौन है ये? तुम चलो मेरे साथ, बताती हूँ तुम्हें। हटाओ यार मेरी बला से। मेरे ख्याल से जाना चाहिए मुझे। ठीक कह रही हूँ ना मैं? क्योंकि मुझे नहीं लगता वो कमरे से बाहर निकलेंगे। तुम्हें क्या लग रहा है वो लोग अंदर सुरंग खोद रहे हैं भागने के लिए? चुपचाप बैठ जाओ यहाँ। फिजा, बच्चे भूखे हैं, मैं कुछ बना दूं उनके लिए? हाँ समरा, तुम खाने के लिए कुछ बना दो। ये हमारे साथ हमारे घर जाएगी। क्या तुम्हारे साथ जाएगी? अपने घर क्यों ले जा रही हो? हाँ बिल्कुल, हमारा घर थोड़ा बड़ा है तो आसानी हो जाएगी। और वैसे भी बहुत सी बातें करनी है मुझे अपनी सौतेली बहन से। कहीं तुम लोगों का मुझे मार के दफनाने का इरादा तो नहीं है ना? क्योंकि राज जो जान चुकी हूँ ये। कातिल नजर आते हैं तुम्हें हम दोनों। हाँ, कातिल तो नहीं, लेकिन एक बात तो जाहिर है, जरूर इसने कोई तो जुर्म किया, इसीलिए मौत का ड्रामा कर रहा है ना? तुम्हें सब सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? समझ गए? चलो फिर, टाइम नहीं है हमारे पास, चलो जल्दी करो। मजाक कर रही थी मैं तो। अब चलें क्या? ठीक है फिर, चल रही हूँ मैं।
यार हमें जाना होगा, लेकिन तुम अकेले कैसे संभालोगी बच्चों को? ये सब घर पर है, तुम्हें तंग करेंगे बहुत। अरे क्या हो गया फिजा, बच्चों को संभालना कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तुम उसे अपने घर क्यों ले जा रही हो? मुझे ठीक नहीं लग रही वो। मैं क्या करूं फिर? मेरे तो गले में एक नई मुसीबत पड़ गई है यार। यार बासित के तो मसाइल खत्म ही नहीं होते और अब इसकी झूठी बहन भी आ गई यहाँ। झूठी बहन? हो सकता है वाकई में बहन हो उनकी। हाँ वैसे हो सकता है उसकी बहन ही हुई है। बासित भाई कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हाँ निकाल लेंगे। ओह वाओ, तुम तो कह रहे थे तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तो फिर ये घर कैसे लिया तुमने? ये बैग दिखाओ मुझे। ये क्या कर रहे हो? रुको। कर क्या रहे हो तुम? लाओ बैग दो मुझे। मैंने कहा मेरा बैग वापस करो। ले लो बैग ले लो। अब फोन क्यों ले लिया तुमने मेरा? क्या मुझे यहाँ कैद करके रखने का इरादा है? बात सुनो मेरी, मैं जानता हूँ तुम पैसों के लिए आई हो, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता, ना ही जाने दे सकता हूँ तुम्हें यहाँ से। क्या कहा? तुमने कहा कि तुम मेरी बहन हो, भरोसा क्यों करूं, कैसे करूं मैं? अगर यहाँ से निकल के तुम पुलिस के पास चले गई? पुलिस के पास आखिर क्यों जाऊंगी मैं? तुम तो मेरे खजाने की चाबी हो, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यार मजाक कर रही हूँ मैं। खैर छोड़ो, तुम मेरे भाई हो शिराज, और अब देखो तुम मुझे अपने साथ भी ले आए हो यहाँ। अगर कोई गैर होता तो मुझे अपने साथ यूं घर थोड़ी ले आता। जरा सोचो कितनी लकी हूँ मैं कि मुझे मेरा भाई मिल गया। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ भाई। हद ही हो गई, सोने जा रही हूँ मैं। गुड नाइट भाभी। एक मिनट यार, मैं चाह रहा था कि उसे कपड़े दे दूं कोई सोने के लिए, ताकि वो चेंज कर ले। क्या मूड दिखा रही तुम यूं मुझे? हद है यार, मैंने क्या किया है? मेरा क्या कसूर है इसमें? अगर आज ये लड़की हमारे घर में मौजूद है तो ये सिर्फ तुम्हारी वजह से। फिजा, अगर मैं वो सब ना करता तो बताओ नेहा से छुटकारा कैसे मिलता? क्या कोई रास्ता था हमारे पास? कोई ऑप्शन था? हाँ, अब जान छोड़ चुकी हो, जा चुकी है अमेरिका मेरी वजह से। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो तुम, अब मुझे सोने दो। अच्छा ठीक है, मैं उसे कपड़े देने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम इतना गुस्सा नहीं करो। अगर वो सुन ठीक ले है, तो जैसे अच्छी बात तुम्हें तो ठीक नहीं लगे, है। जाओ। सुनो, ये लो ये क्या है? पाजामा। कितना सॉफ्ट है ये, पसंद आया मुझे। अच्छा ठीक है, चेंज कर लो जाके। वहां कॉरिडोर से राइट पर है तुम्हारा कमरा, वहां जाकर सो जाओ। शुक्रिया। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट भाई। ठीक है, फिजा कहाँ जाती है, क्या करती है, मुझे हर चीज की खबर चाहिए। सुरैया ऐसा करो, इन्हें वहां रख देना। ठीक है मैडम, रख और हाँ, दूंगी। आज मैं थोड़ी बिजी हूँ तो शिराज को पार्क ले जाओ। ठीक है। वो नेहा मैडम, आप अभी मुल्क से बाहर तो नहीं जा रही है ना? हाँ, अभी तो नहीं जा रही हूँ। आप मुल्क से बाहर जा रही थी तो मैंने अपने लिए एक जॉब ढूंढ ली थी। मैं थोड़े दिन तो आपके पास रह जाऊंगी, लेकिन मुझे जल्दी वहाँ ज्वाइन करना होगा। मना कर दो उन्हें, यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मेरे पास नई बेबी सिटर तलाश करने का वक्त नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ उन्हें फोन करके मना कर दो। आप तो जानती हैं कि मैं एजेंसी के थ्रू काम करती हूँ और मैंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया है, यानी मुझे यहाँ से जाना ही होगा। सुरैया बात सुनो, अगर जाना है तो नई बेबी सिटर ढूंढ के दो, वरना तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। आ गई समझ? मारवे, तुम अंदर हो क्या? मारवे, दरवाजा खोलो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? बाहर की चाबी। गुड मॉर्निंग भाई। कहाँ गई हुई थी? नाश्ते का सामान लेने गई थी। मैंने चाय भी बना दी है और अंडे भी उबाल लिए हैं। और हाँ, ये लो चाबी। अब जल्दी से आ जाओ, हम दोनों मिलकर नाश्ता करते हैं, ठीक है?
बात सुनो, ये चाबियां कहाँ से ली तुमने? हाँ, हम सो रहे थे, तुम बेडरूम में आई थी। उफ, हद होती है हर बात की यार। कल रात भाभी चाबी यहीं पर रखकर चली गई थी। तुम्हें जरा भी भरोसा नहीं है मुझ पे? हाँ, आखिर क्यों भरोसा होगा मुझे तुम पे? भाई जो हो मेरे। तुम जानते हो कि अकेली जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है। बाबा भी नहीं थे मेरे साथ और अम्मी भी बीमार रहती थी। जानते हो, दूसरों की फैमिलीज देख के मैं बहुत जेलस होती थी, क्योंकि कोई भाई भी नहीं था ना मेरा। चलो अब चलकर नाश्ता करते हैं। बहुत ही मजे का बनाया मैंने। बहुत ही मजे का बनाया। हाँ यार, इतनी मुश्किल से नेहा से जान छूटी थी, अब बासित की बहन आ गई जो कि पता नहीं उसकी बहन है या नहीं। बासित बिना मुसीबतों का मैग्नेट है। अब आप क्या करेंगे? आप पता नहीं, मैं होटल आ गई हूँ, बाद में बात करती हूँ तुमसे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, नींद नहीं पूरी हुई है क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। ठीक है। हिकमत कैसा है? क्या अभी तक नाराज है? क्या मतलब? क्या घर पर नहीं है वो? मुझे लगा था आप लोगों के साथ है वो। क्या मतलब है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारी तरफ रुका हुआ है। अरे आपा, वो तो बस एक रात के लिए रुका था मेरे पास, उसके बाद चला गया था वो। तो फिर कहाँ पर होगा वो इतने दिनों से? अरे आपा, वो आपको फालतू में तंग कर रहा है, होगा किसी दोस्त के घर पर। और जाएगा भी तो कहाँ जाएगा ज्यादा से ज्यादा वो। आप अपना काम करें, मैं उसे ढूंढता हूँ। ओके? नहीं, तुम रहने दो रहमत, खुद ही देख लूंगी इसे तुम्हें। यार क्यों बात को बढ़ा रहे हो तुम? घर जाके आराम करो। हद हो गई यार, तुम लोगों को मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही? मैं पागल लगता हूँ तुम्हें, जो इस तरह घर छोड़कर यहाँ आ गया? जब तक वो लोग झूठ बोलना नहीं छोड़ देते, मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगा, समझ गए तुम लोग? यार हिकमत, तुम बात को समझ क्यों नहीं रहे मेरी? अभी यार? दिन ही कितने हुए हैं उनके शौहर के इंतकाल को। हाँ 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 बिल्कुल, उनके शौहर मर चुके हैं, अब कुछ नहीं करना चाहिए उन्हें। हद हो गई है। मैं जानता हूँ अगर किसी का नुकसान हुआ है तो वो मेरी आपा है और कोई नहीं है, समझे? और जब तक उनकी जिंदगी पहले जैसी नॉर्मल नहीं हो जाती, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ, समझ गए? अच्छा तो फिर बताओ मुझे, कहाँ रहोगे अब तुम यार? मेरे बाबा पूछ रहे हैं क्या इस लड़के का घर नहीं है? जाओ जाके बात करो अपनी बहन से, और जो भी तुम्हारा मसला है हल करो उसे यार। ओ अच्छा, ये बात है तो साफ बात करो ना, घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? चला जाता हूँ मैं। मुझे तो लगा था तुम लोग मेरे दोस्त हो, समझोगे मुझे, लेकिन अब मुझे लग रहा है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जा रहा हूँ मैं। यार हिकमत, कुछ नहीं सुनना मुझे। फजूल बात मत करो, जाओ जहाँ जाना है तुम्हें। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप। मैं कहती हूँ चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। रो रो के दिमाग खराब कर दिया तुमने। चुप हो जाओ। ये क्या कर रही हैं आप? छोटा सा बच्चा है वो, क्यों डांट रही है उसे? तुम्हें इससे क्या, पागल कहेंगे? पागल लगता हूँ आपको मैं? पैदा क्यों किया था जब संभाल नहीं सकती इसे? तुम होते कौन नहीं कहने वाले? तुमसे मशवरा मांगा मैंने। चले जाओ वरना सारा गुस्सा तुम पे हाँ निकाल लीजिए, अपना सारा गुस्सा आप मुझ पर निकाल लीजिए। आपको डांटना है, मारना है, आप मुझे मार लीजिए, मगर इस बच्चे को कुछ मत कहिएगा, क्योंकि मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगा। मरना चाहते हो क्या तुम? मरना है क्या? अपने शोहर को बता दे तो जान से मार देगा। ठीक है, जाइए बुलाइए उसे कहो मैं यही खड़ा हूँ, आके मार ले मुझे जितना मारना है। क्या कर रहे हो यार? सॉरी मैम, दरअसल मेरा दोस्त थोड़ा सा परेशान है, माफ कर दें। क्या हो गया? तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? उसे देख नहीं रहे थे क्या किस तरह इस मासूम बच्चे को डांट रही थी? सॉरी तो इनको कहना चाहिए। हिकमत चुप हो जाओ। मैम आप यहाँ से जाइए, मैं संभाल लूंगा इसे। समझा दो इस पागल को। अरे हिकमत रुको, क्या कर रहे हो यार? बच्चा, तुम लोगों ने देखा नहीं उसे? वो मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रहा था, वो मुझे मदद के लिए बुला रहा था। यार हिकमत, मुझे लगता है पागल हो गए हो तुम। मैं पागल हो गया हूँ और तुम सब लोग नॉर्मल हो? क्या गलत किया मैंने? हाँ बताओगे जरा तुम लोग मुझे। यही कह रहा था ना उस औरत से कि उस बच्चे को ना डांटे, और तुम लोग मुझे ही पागल समझ रहे हो। अच्छी तरह जान गया हूँ मैं सब कुछ। तुम लोगों को सच बोलने वाला इंसान बर्दाश्त ही नहीं है। तुम लोगों को वही लोग पसंद आते हैं जो झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं। तुम लोग भी उन्हीं जैसे हो। लेकिन एक बात जान लो मेरी, ना मैं झूठ बोलूंगा और ना ही किसी को धोखा दूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर तुम लोगों को लगता है मैं बेवकूफ हूँ, पागल हूँ, तो ठीक है, समझते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। जा रहा हूँ मैं। हाँ जाओ, पागल कहीं तुम का। जैसे दोस्त। एक बात तो बताओ, ये लोग तुम्हें बासित क्यों बोलते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं शिराज के नाम से मर गए और बासित के नाम से जिंदा हो गए? मुझे लगता है ये बासित नाम थोड़ा अजीब सा, तुम्हें कोई और नाम सोचना चाहिए था भाई। ये भाई भाई कहना बंद करो मुझे। हम सिर्फ जरूरत के तहत एक दूसरे के साथ हैं और कुछ नहीं। अच्छा तो बाबा को ढूंढने में मदद करोगे मेरी? बात सुनो मेरी, मुझे नफरत है उससे, सुन रही हो? मेरे भाई का कातिल है वो, आई समझ। बासित और शिराज की क्या कहानी है वो भी सुन लो। उसने मेरी बीवी को जेल भिजवा दिया और मेरी माँ की जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं खुश हूं कि वो मेरी जिंदगी से जा चुका है, और मैं ये भी नहीं चाहता कि वो मुझे दोबारा कभी मिले। क्या वाकई? हाँ वाकई।
अगर वाकई तुम भी उसकी बेटी हो तो शुक्र अदा किया करो कि उससे दूर रही हो, वरना तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद कर देता। हाँ, वो पहले अपनी सारी दौलत दे दे मुझे, फिर भले बर्बाद कर दे, खुशी खुशी हो जाऊंगी। क्या समझ रही हो तुम वैसे कि उसकी सारी दौलत मेरे पास है? गलत सोच रही हो, सर्वताकतान से कुछ नहीं लिया मैंने। तो क्या तुम इसीलिए अपनी मौत का ड्रामा कर रहे हो भाई? इसका इससे क्या ताल्लुक? ताल्लुक है, जरूर तुम दोनों ने कुछ किया है और इसी वजह से मुल्क छोड़कर भाग गए हैं वो, और तुमने खुद को बचाने के लिए ड्रामा किया है। कुछ तो राज है इसके पीछे। मेरी पहली बीवी, एक्स वाइफ, और कोई नहीं। सुना तुमने? उसका दिमाग खराब था, उससे छुटकारा पाने के लिए सब कुछ किया। और कोई आइडिया मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि इस तरह से झूठी मौत का बहाना बना। मेरे भाई, ये कहानी किसी और को तुम सुनाना। तुम्हें क्या मैं इतनी बेवकूफ नजर आती हूँ कि तुम्हारे झूठ पे यकीन कर लूंगी? यहाँ कोई मजाक हो रहा है क्या? हाँ, मेरी बातों पे दांत निकल रहे हैं तुम्हारे? देखो भाई, जो दौलत तुमने छुपाई हुई है, अगर तुमने वो मुझे नहीं दी तो जो हुकूमत ने कब्जे में ले लिया मैं उनसे ले लूंगी। वैसे मेरे बाबा अमीर आदमी तो थे ना बहुत, तो बस मुझे अपना हक चाहिए जो मैं लेके रहूंगी। नाश्ता कर लो, बहुत अच्छा बनाया मैंने, चलो। खुद ही खाओ, मरो। अस्तगफुरुल्लाह, सुबह क्या बुलवा रही है मुझसे। अच्छा, तो फिजा ने एक रेस्टोरेंट में काम करना शुरू कर दिया है? रेस्टोरेंट नहीं, वो एक जबरदस्त होटल है। अभी शिराज को मरे हुए दिन ही कितने हुए और उसने जॉब भी शुरू कर दी। उसे देखो, कोई गम नहीं है अपने शौहर के मरने का। अगर शिराज साहब जिंदा हैं तो उनकी बीवी उनसे कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेंगी, मगर ये जानने के लिए हमें कई हफ्तों तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मैं जानती हूँ कि शिराज जिंदा है, और अगर वाकई ऐसा है तो इसने ये करके बहुत गलत किया है। अगर ये सच है तो वाकई उन्होंने बहुत बड़ा जुर्म किया है। कोई अक्लमंद ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। खैर, हमें ऐसा कोई बंदा चाहिए जो उन्हें नुकसान पहुंचा सके। या फिर कोई ऐसा होना चाहिए जो कुछ भी ना जानता हो इस बारे में। इसी तरह हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी। ऐसा करें, आप मुझे वहां ले जाएं। मैं अपनी गाड़ी में नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें लगता है मैं यहाँ से जा चुकी हूँ। आप रुके, मैं अभी आती हूँ। सुरैया, आप मुझे मेरी पेमेंट कब करेंगी? आप जानती हैं मैंने अपनी नौकरी खतरे में डालकर आपको मालूमात दी है। हाँ, रास्ते में पैसे निकाल के दे दूंगी मैं तुम्हें। आप चलो। सुरैया, हाँ, मुझे एक जरूरी काम से बाहर जाना है, तो तुम शिराज का ख्याल रखना, ठीक है? ठीक है, मैडम, फिक्र मत करें। शाम तक तो घर पे कोई नहीं आने वाला। हाँ, तो फिर हम लोग भी पार्क चले जाएंगे, खूब मजे करेंगे वहाँ। ताली, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? हाँ, समरापा, आपने तो डरा ही दिया हमें। छुपकर बातें सुन रही थी हम लोगों की। हाँ, बिल्कुल सुन रही थी मैं तुम्हारी बातें। क्या लगता है तुम लोगों को ऐसे ही छोड़ दूंगी मैं? तुम लोगों की जिम्मेदारी दी है मुझे फिजा ने। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, हर बात की खबर होनी चाहिए मुझे। कान खोल के सुन लो तुम लोग। समरापा, उफ 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 कुछ नहीं किरण साहिबा, और कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी इस घर में, समझ गए? ये मत समझो घर में अकेले हो तो कुछ भी करते रहोगे, कुछ नहीं होगा यहाँ। आपके पास कोई और काम नहीं है हमारी बातें सुनने के अलावा? कैफे का क्या होगा? तोरान भाई बहुत गुस्सा होंगे अगर आप कैफे नहीं गई तो, बता रहा हूँ मैं। ऐसी बात है तो तुम लोग भी चलो मेरे साथ, मेरी मदद करवाना। कैसी बातें कर रही हैं समरापा, मैं नहीं जाऊंगी वहाँ। आज हमारी छुट्टी है और स्कूल का काम भी कर लिया है हमने, और स्कूल भी तो गए थे हम। स्कूल जाके एहसान कर दिया मुझ पर, जो जी में आएगा वो करते रहोगे। रिपोर्ट कार्ड देखिए तुमने, कितने बुरे नंबर आए हैं तुम्हारे। बासित भाई से पढ़ूंगा तो सब ठीक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगा सब। इससे तो ऐसा लगता है इसकी सारी बातें ठीक होती है और सामने वाला गलत होता है। अच्छी तरह जान चुकी हूँ मैं इसे। अच्छा चलो, छोड़ो सब बातों को और चलो मेरे साथ। उफ समरापा, उफ, आप तो आपा से भी ज्यादा बुरी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। इस्मू, चलो इस्मू, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। फखरी चलो बस उठ जाओ, बहुत सो लिए तुम, चलो उठ जाओ बस। या अल्लाह, तूरान कैसा घर दिया है जिसमें बिस्तर ही नहीं है यार। आई आई, कमर टूट गई मेरी तो। अल्लाह, कैसे उठूंगा? इसी काबिल हो तुम, समझ गए ना? हाँ, तुम्हें ये घर लगता है कहीं से? यहाँ पर तो कोई चीज ही नहीं है, यहाँ हम कैसे रहेंगे बताओ मुझे। उफ यार, कैसी औरत हो तुम, सुबह ही सुबह कितना बोलती हो। दिन चढ़ा है, खाने को कुछ दे ही नहीं रही। इसे घर कहते हैं। देखो, छत है, कालीन है, सब कुछ तो मौजूद है यहाँ पर, लेकिन तुम कितनी नाशुक्री हो, किसी भी चीज का शुक्रिया मेरी अदा नहीं बात सुनो करती। फखरी, मेरा सबर मत आजमाओ। तुम इस जगह को घर कहते हो फखरी? ये घर नहीं, चार दीवारी है बस। अल्लाह अल्लाह, उफ या खुदा। चलो चलो, चलकर नाश्ता करते हैं, भूख के मारे बुरा हाल हो रहा है मेरा। वो जो समरा है ना, वो बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है। अंडा, डबल रोटी, सब कुछ मेज पर रखा हुआ होगा। देखो, सुबह ही सुबह जब पेट में चूहे दौड़ रहे हो तो मेज पर खाना कितना अच्छा लगता है। ओह, चलो यार, चल हाँ, कर भूख नाश्ता तो मुझे भी करते बहुत हैं। लग रही है। अल्लाह करे समरा ने अच्छा सा नाश्ता बनाया हो। मेरी बात सुनो, मुझे आज अंडा और पराठा लाजमी खाना है, समझ गए? चलो आ जाओ। लो भाई, तो आ गए हम।
चलो अब तुम लोग भी अपना मूड ठीक कर लो ताकि माहौल अच्छा हो जाए यहाँ का। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या? तुम मेरे साथ मिलके ये सारी कुर्सियाँ सेट करोगी और फर्रुख इस पूरी जगह को साफ करेगा। मैं साफ करूँगा? हाँ, और अच्छी तरह सफाई करना। इस्मू, तुम यहाँ आराम से बैठो। मैं तुम्हें शुगर पॉट ला के देती हूँ, तुम थोड़ी थोड़ी शुगर प्लेट्स में डाल दो, ठीक है? ठीक है आपा। हाँ, शाबाश। इस बच्चे से ही सीख लो कुछ। मैं ये काम उस वक्त से कर रही हूँ जिस टाइम मैं इस्मू के जितनी थी। समझ आई तुम लोगों को? अगर ऐसा है तो अब तक तो आपकी फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए थी। बस भी कर दें, बेवकूफ ना बनाए हमें। मेरी नहीं हुई तो इंशाल्लाह तुम लोगों की जरूर होंगी। अब बातें करना बंद करो और काम शुरू करो। मैं चाय बनाने जा रही हूँ किरण, तुम ये ठीक करो। मैं तुम्हें बता रही हूँ फारूक, ये हमारी छुट्टी बर्बाद करके छोड़ेंगी। फिक्र मत करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। बस थोड़ी देर काम कर लो यहाँ। अरे ओ छलावा लड़की, हम घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे थे नाश्ते के लिए और तुम यहाँ बैठी हुई हो यार, हद कर दिया। मैंने कहा था ना ये अच्छा नाश्ता मिलेगा। किसी चीज को हाथ मत लगाना। ये आपका घर नहीं, मैं यहाँ पैसे कमाने आई हूँ। कोई चीज फ्री में नहीं मिलेगी। अच्छा, अल्लाह अल्लाह, अब क्या इन चीजों के पैसे भी देने पड़ेंगे मुझे? बस करो। ठीक है, पैसे मत दीजिएगा, लेकिन इसके बदले काम करना होगा आपको। आपने तो कहा था आप ग्राहकों को घर से लेकर आएंगे, अभी तक तो कोई आया नहीं यहाँ। अब क्या करूँ, उन्हें जबरदस्ती घर से खींचकर यहाँ लेकर आऊँ? वो नहीं आना चाहते तो उसमें मेरा क्या कसूर है? आपका कसूर है क्योंकि आपने कहा था मैं लाऊंगा। तो अब जाएं लेकर आएं, तभी आपको खाने के लिए कुछ मिलेगा, वरना तो भूल जाएं। अब क्या करना है, क्या खाना है, आप ही देख लें, मुझे नहीं पता। मजाक करी हो ना समरा? बच्चे तो नाश्ता कर चुके हैं ना, और वैसे भी हम तुम्हारी फैमिली का हिस्सा हैं। चलो आज नाश्ता इसलिए मिला है क्योंकि सारा दिन हम यहाँ काम करेंगे। आप करेंगी काम? जी हाँ, समरा आपा ने तो छोटे बच्चे को नहीं छोड़ा, उसे भी यहाँ काम करना होगा। अरे ये तो वाकई सीरियस है। तुम हमसे मजाक कर रही हो ना? बिल्कुल संजीदा हूँ मैं। काम करोगे तो खाना मिलेगा। बस बहुत हो गया यार, मैं इन चंद अंडों के लिए तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। हाँ, वैसे भी कौन सा इतना अच्छा नाश्ता बनाती हो जो हमारे पेट और दिल को खुश कर देगा। जा रहा हूँ यहाँ से, वैसे भी यहाँ काम करने से मर जाना बेहतर है। अरे फखरी, तुम कहाँ जा रहे हो? रुको तो, तुमने तो आज हद ही पार कर दी है। अरे फखरी रुको, बात तो सुनो मेरी। कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने? नहीं समरा आपा, बिल्कुल सही किया आपने लोगों के साथ। बाबा भूखे नहीं रह सकते, तो जो आप कहेंगी वही करेंगे। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अगर मेरी कोई हेल्प चाहिए तो बता दो, मैं कर दूंगी। नहीं जरूरत नहीं है तुम्हारी, ये लीक कर रहा, मैं इसे फिक्स कर रहा हूँ। ये किस चीज की फाइल्स हैं? जरा देख तो लूं मैं। अब अगर मुझे यहीं रहना है तो मैं अपनी दोस्त के घर जाके अपना सामान ले आती हूँ, ठीक है? नहीं हरगिज नहीं, जो चाहिए बता दो, वो यहीं आ जाएगा तुम्हारे लिए। मेरे पास कपड़े नहीं है, बस थोड़ी देर में आ मैंने जो जाऊंगी। कहना था वो कह दिया मारवी। जरा सा भी भरोसा नहीं है ना तुम्हें मुझ पर? जरा खुद सोचो तुम, अगर मुझे पुलिस के पास जाना होता या भागना होता तो जब सुबह ब्रेड लेने गई थी तो वापस क्यों आती यहाँ? सोचो। अच्छा ठीक है, बात करते हैं कुछ और। मेरे बारे में तो सब जान ही चुकी हो, लेकिन अपना बताओ कि तुम क्या करती हो, कहाँ से आई हो, अपनी जिंदगी कहाँ गुजारी? अच्छा ठीक है, बताती हूँ मैं, लेकिन पहले तो मेरे साथ बैठकर कॉफी पियोगे, ठीक है ना? और उसके बाद जो भी तुम मुझसे पूछोगे उसका जवाब दे दूंगी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दरअसल बात यह है कि मैंने अम्मी से समरा की बात की है। 1-2 दिन में आ जाएंगी, फिर देखते हैं क्या होता है। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ जमील, सब बेहतर होगा, अल्लाह करम करेगा इंशाल्लाह मेरे भाई। बस अम्मी को पसंद आ जाए और कुछ नहीं चाहिए मुझे। आ जाओ। हाँ चलो। क्या हो रहा है?
फर्रुख, ये तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? समरा, तुम क्या कर रही हो यहां? ये कैफे मैं चला रही हूँ जमील। तुम कह रही हो? तौरान कहाँ है? क्या आपको नहीं पता? वो तो जर्मनी चले गए। क्या? अब ये कैफे समरा आपा चलाएंगी। हद है यार, तुम ये सब कैसे? चलो ठीक है, लेकिन ये सब तुम्हारे मतलब का काम नहीं है। 2 दिन बाद अम्मी आने वाली हैं, तुम्हारे बारे में क्या बताऊं कोने में? जमील, तुम्हारी अम्मी आ रही है तो मैं क्या करूँ? मुझसे मिलने आ रही है वो यहाँ। हद है यार, मैं इस जगह को संभाल रही हूँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए। तुम यहाँ मुझे जज करने के लिए आए हो जमील? वाह, और ये सब अब बता रही हो तुम मुझे? मैं ये जगह सिर्फ तुरान भाई के वापस आने तक ही संभालूंगी। अगर तुम्हें इस बात पे एतराज है तो छोड़ दो मुझे। अगर चाय पीनी है तो पीजिए, वरना जा सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ। तुरान भाई कहाँ है? ओ, तो आखिरकार आपको घर का रास्ता मिल ही गया। हाँ, ऐसा ही समझ लें आप। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं फिर से तो कुछ नहीं कर दिया उस शख्स ने? हुआ क्या है? किसकी बात कर रहा है ये? क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, ये फखरी बाबा की बात कर रहा है। उनसे तो इसको शिकायत ही रहती है। मुझे समझ नहीं आता आप सब लोगों को अकल कब आएगी? उस शख्स ने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी है। कहीं आप लोग भी तो उसके झूठ में शामिल नहीं हो गए? हुआ क्या है बताओ। अब क्या कर दिया फखरी साहब ने? क्यों छुपते फिर रहे हैं? लगता है सर्दी की वजह से इसका दिमाग काम नहीं कर रहा। अपने बाबा से काफी नाराज है। तुम तो जानते ही हो इन बच्चों को कब इनका दिमाग खराब हो जाए कुछ पता ही नहीं होता। अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे नाराज हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। फोन करूंगी मैं तुम्हें बाद में। अच्छा ठीक है। हिकमत, ये क्या हरकत की है तुमने? हाँ, जमील के लिए बासित मर गया है। इसका ताल्लुक पुलिस से है। अगर इसको मालूम हो जाता तो पता है क्या होता? हाँ, बुरी तरह से फंस सकते थे हम लोग। बासित ने जुर्म जो किया है। हाँ, यही तो सब लोगों को समझाना चाह रहा हूँ मैं कि बासित ने जुर्म किया है। उसने झूठ बोला है सबसे, और आपको लगता है कि आप सब लोग उसकी मदद करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात बता दूं आपको, अगर किसी ने मुझसे कुछ पूछा तो मैं सबको सच सच बता दूंगा। किसी से कुछ नहीं छुपाऊंगा, बता रहा हूँ। हिकमत भाई, बासित भाई पहले ही बहुत मुसीबत में है और अचानक से उनकी बहन आ गई है, पता नहीं कहाँ से। क्या कहा तुमने? कौन सी बहन? प्रोफेसर अली तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम क्लास में क्यों नहीं आए हो अभी तक? कौन सी क्लास? मुझे तो नहीं पता, ना प्रोफेसर ने बताया। मैथ की क्लास रहमत। तुम मुझे वहां नहीं दिखाई दिए तो मैं यहाँ आ गई तुम्हें बताने के लिए। थैंक्स, शुक्रिया तुम्हारा बहुत। ठीक है, आता हूँ मैं। ओके ठीक है। अच्छा हाँ सारा, दिया को देखा तुमने? नहीं, आज नहीं देखा मैंने। क्या तुम लोगों की फिर से लड़ाई हो गई? नहीं तो शायद सो रही होगी वो। अच्छा चलो तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। कितनी बार कहा था मैंने, लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुनता। पहले उसकी बीवी हमें जेल भिजवाना चाहती थी और अब उसकी बहन आ गई है। ऐसे ही नहीं आई वो, किसी खास मंसूबे के साथ आई होगी। हम सबको जेल भिजवाएगी वो। कैसी बातें कर रहे हो? बच्चे हैं यहाँ। हद है हिकमत, वो लड़की यहाँ अपने बाप की जायदाद में से हिस्सा लेने आई है। हिस्सा लेने आई वो यहाँ, और वो बासित देगा? आखिर क्या जादू कर दिया उस शख्स ने जो उसकी मक्कारी किसी को नजर ही नहीं आ रही? झूठ पे झूठ बोले जा रहा है और सबने कान बंद कर रखे हैं। उसने पहले भी हम सबको बर्बाद किया और अब उसकी बहन की वजह से हम सब मारे जाएंगे, बता रहा हूँ मैं आपको। बासित भाई कभी नहीं कर सकते ऐसा। हिकमत, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों को डराओ तो मत। अच्छा, आपको लगता है इन लोगों को मैं डरा रहा हूँ? हाँ, और वो आदमी जो कर रहा है उससे डर नहीं लग रहा है इन लोगों को? बताइए मुझे। सुन लो मेरी बात, बासित से दूर रहो वरना वो तुम लोगों की जान ले लेगा, समझ गए? अच्छा भाई ये बताएं आप, भला वो हम लोगों को क्यों मारेंगे? कोई तो वजह होनी चाहिए ना इसकी। नहीं किरण, वो तुम मेरे साथ बाहर चलो, बाहर चल के बात करते हैं। चलो। क्या हो गया हिकमत तुम्हें? काफी थके हुए लग रहे हो तुम मुझे। घर जाओ, शावर लो, आराम करो थोड़ा। लगता है काफी दिनों से नहाए नहीं तुम। जाओ घर जाकर फ्रेश हो जाओ।
मेरी बात का यकीन करो, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक कर लेंगे हम मिलके। तुम क्यों परेशान होते हो, क्यों इतना सोचते हो? बात मान लो मेरी, तुम कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है समरा। हाँ जाओ, शाबाश। और ये कि अम्मी की वफ़ात के बाद मुझे वो घर छोड़ना पड़ा, क्योंकि मैं अकेली उस घर का किराया नहीं दे सकती थी। इसीलिए अपनी दोस्त के पास चली गई थी मैं, और कोई ऑप्शन भी नहीं था मेरे पास। हाँ हेलो समरा। हाँ बासित, हिकमत आया था यहाँ, बहुत गुस्से में था। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, कह रहा था सबको सच बता दूंगा। मैंने उसे घर भेजा, तुम घर जाके उससे मिल लो, क्या पता वो तुम्हारी बात सुन लो और तुम्हें माफ कर दे। यार समरा, अभी बहुत सारे और मसाइल हल करने बाकी हैं, उससे बाद में बात कर लेंगे ना, ठीक है ना? वो तो अभी सब जमील को बता रहा था, मैंने बहुत मुश्किल से रोका है उसे। तुम बात की बात कर रहे हो? नहीं यार। हाँ गुस्से में है वो। चलो ठीक है फिर, कहाँ है वो? घर पे होगा? हाँ हाँ घर पे ही है। ठीक है फिर मैं मिलता हूँ उससे, जाके देखता हूँ मैं। चलो ओके, एक मुसीबत टलती नहीं है दूसरी सर पे। ओके थोड़ी देर में आ जाऊंगा मैं, तुम यहीं पर रुकना, ठीक है? भरोसा करके जा रहा हूँ तुम पे। भाई कितनी बार कह चुकी हूँ, मुझे भागना होता तो पहले ही भाग चुकी होती। मुझ पे भरोसा करके तुम्हें कभी पछतावा नहीं होगा, ये बात याद रखना। अच्छा तो शिराज ने ये घर लिया था किराए पर। हेलो फिजा। हेलो, क्या हुआ है? किसी ने कुछ कर दिया है क्या? नहीं कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैंने कुछ और बात करने के लिए कॉल किया है तुम्हें। अगर सब कुछ ठीक है तो इस तरह से मुझे काम पर कॉल मत किया करो जब तक कि कुछ बहुत सीरियस ना हो गया हो यार। हाँ ठीक है, फिर तुम अपने काम पे ध्यान दो, मैं रात में बात करती हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। ठीक है। मैंने तुम्हें कहा था ना कि यहाँ जॉब के दौरान तुम फ़ोन इस्तेमाल नहीं कर सकती। जी बिल्कुल, माफ़ कीजिएगा। दरअसल मेरे बहन भाइयों की छुट्टियां हैं तो इसलिए। अगर बहन भाइयों की इतनी ही परवाह है तो ये जॉब छोड़ के जा सकती हो। आइंदा ख्याल रखना ज़रा। ये क्या बात हुई? कितनी अजीब है ये। तो क्या कहा आपा ने? अब तो हम लोग जा सकते हैं ना घर? बात नहीं हुई किरण, अपने काम में बहुत बिजी थी वो। तुम लोग कुछ देर और रुक जाओ ना, इतने गुस्से में क्यों हो? सुबह से काम जो कर रहे हैं हम लोग यहाँ। इसे तुम लोग काम करना कहते हो? सिर्फ 1-2 टेबल्स पे तो सर्व किया है, हद होती है। आपा प्लीज जाने दे अब हमें, बासित भाई भी घर पर हैं, तो अकेले नहीं होंगे हम वहाँ। मुझे भी जाना है घर वापस। मेरी जान, अभी आपको मेरे साथ रहना होगा, हम थोड़ी देर पे घर जाएंगे, ठीक है? तुम लोग जाओ घर। और सुनो, सीधे घर जाना, खबरदार कहीं इधर उधर गए तो। आपा घर के अलावा और कहाँ जाएंगे? हाँ पता है मुझे। मैं भी जाऊंगा। क्या इसमू का ख्याल रख लोगे तुम लोग? बिल्कुल समरा आपा, मैं हूँ ना। चलो ठीक है इसमू, तुम भी जाओ उन लोगों के साथ। ये न किरण, तुम पे भरोसा करके इसको भेज रही हूँ, इसका ख्याल रखना। ठीक है, रख लेंगे हम। ये पहनो। क्या हुआ? हंसो मत, ये सब जरूरी है। थोड़ी देर में आ जाऊंगा, तुम घर पे ही रुकना। कोई होशियारी मत करना, आई बात समझ में? ओके यहीं हूँ मैं। ओके सी यू। चाबियां मेरे पास रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ छुप के बैठेगा, इतना बेवकूफ नहीं है शिराज। फिजा के घर चलते हैं हम। मुझे नहीं लगता वो वहां भी मिलेगा। जानती हूँ मैं, मुझे उन बच्चों से कुछ बात करनी है।